जब भी सृष्टि का वर्णन किया जाता है तब केवल शिव का नाम लिया जाता है, क्योंकि जब कुछ भी न था, ये सृष्टि प्रकृति कुछ भी न थी, केवल शिव ही से। 15वां अध्याय, कैलाश और बैकुंठ आदि की उत्पत्ति। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने हमको जो अद्भुत और परम पवित्र कथा सुनाई है, इसके लिए आपका धन्यवाद है। अब सृष्टि का प्रकार कहिए। ब्रह्मा जी बोले, यह तो आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। जब सनातन शिव जी अंतर्ध्यान हो गए, फिर मैंने हंस का विष्णु जी ने 12 का रूप धारण करके सृष्टि के लिए लोगों के रचने का विचार किया, क्योंकि हंस की ऊपर जाने की गति निश्चल होती है और ज्ञान और अज्ञान के तत्व का निर्णय करने में समर्थ है। इसी कारण मैंने ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया, और क्योंकि 12 की गति नीचे जाने में निश्चित होती है, इसलिए विष्णु जी ने 12 कल्प रूप धारण किया। अब सृष्टि की रचना की विधि सुनो। शिव जी की आज्ञा से सबसे पहले मैंने जल का निर्माण किया। उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया, जो फिर विराट हो गया। तब विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंशों को स्पर्श करते हुए बोले कि हे ब्रह्मा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शिव जी के प्रसाद से मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, जो चाहो मुझसे मांगो। मैंने कहा, शिव जी ने मुझे आपके ही आश्रित किया है और उन्होंने जो कहा है वही मांगता हूँ। यह जो 24 तत्वों वाला अंड विराट हो गया है और इसमें चेतना नहीं दिखाई देता है, इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब शिव जी का ध्यान कर विष्णु जी अनंत रूप से अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड से सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण सहित अव्यय निकलकर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिए। विष्णु जी 7 लोकों के अधिपति हो गए। शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। सुनतरा मैं सृष्टि रचने लगा। तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उससे मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। इनसे भी मुझे संतोष न हुआ। तब मैंने सत्वी की देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य साधन नहीं हुआ। अतः मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्य की सृष्टि की। इस प्रकार जब मेरी 5 प्रकार की सृष्टि हो गई, तब मैंने सर्गों की रचना की। ये सनकादिक मेरे ऐसे मानस पुत्र हुए कि जिनमें महान वैराग्य संपन्न था। जब मैंने उनसे सृष्टि रचना को कहा तो मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो। तब मैंने बड़ा तप किया। तब मेरे मुंह और नासिक मध्य से त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर अपने पूर्ण अंश से सबके ईश्वर अजन्मा तेज की राशि साक्षात उमा के पति सर्वज्ञ सबके कर्ता नीले लोहित नाम वाले शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और कहा, हे देव, अब आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। इस प्रकार करुणानिधि महादेव जी हंसने लगे और बोले कि नहीं, मैं ऐसी अशोभन सृष्टि करूंगा कि जो कर्मवश दुख के सागर में पड़े। मैं तो दुखियों का उद्धारक हूँ और उनको अच्छी तरह मूर्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता हूँ। अतः दुख रूप वाली प्रजा का निर्माण आप ही कीजिए। मेरी आज्ञा से तुम्हें माया की विधि ना होगी। ब्रह्मा जी ने कहा। ऐसा कहते हुए नील लोहित भगवान शंकर शीघ्र ही ध्यान हो गए।